हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर ओके, यूनिट नंबर 4 अल्ट्रा वायलेट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ऐसी वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं भाई कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरीके की लाइट को एब्जॉर्ब करा जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जैसे होता है, या लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, बीयर्स लॉ क्या होता है, या अगर कहीं पे वाइब्रेशनल है, वाइब्रेशनल के लिए सिलेक्शन रूल क्या, सिलेक्शन रूल भाई इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ध्यान रखना है। तो उस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग आज स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वाले का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूवी विजुअल, ये फंडामेंटल कुछ दिया गया है, लॉ ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसा होता है, या फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। इस सारी चीज़ों को पढ़ा के भी रखा हूँ, तो लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ये सारी चीज़ों का ट्रांजिशन के बारे में याद रखना है। भाई ट्रांजिशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसा होता है, पाई पाई टू, सिग्मा सिग्मा टू। ठीक है, फॉरबिडन क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, उस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर के बारे में जानते हो ना। जो हमारा क्रोमोफोर होता है वो क्या करता है, कलर देता है। और जो हमारा आक्जो क्रोम होता है वो कलर की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो चीज़ क्या करना है, तुमको ध्यान में रखना है कि भाई आक्जो क्रोम का काम क्या है, केवल इंटेंसिटी को बढ़ाना, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाना। जो हमारा क्रोमोफोर रहेगा उसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है आक्जो क्रोम, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई क्रोमोफोर जो होता है वो किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट के लिए है। और यूवी विजुअल में हम लोग एब्जॉर्बिंग लाइट के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी इंक्लूड कर दिया हूँ। भाई OH है, NH2 है, NH4 है, NR2 है। इन्हेंस कर देता है ना, अभी बताया हूँ कि इंक्रीज कर देगा इंटेंसिटी को। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। भाई बैथोक्रोमिक क्या है, इसको हम लोग रेड शिफ्ट बोलते हैं कि ब्लू शिफ्ट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। कॉन्जुगेशंस के बारे में पढ़ना है, और बस इतना हो गया। और लैम्बर्ट्स बीयर्स लॉ जानना है, सॉल्वेंट पोलैरिटी जानना है कि भाई सॉल्वेंट पोलैरिटी से बैथोक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज होगा कि क्या होगा, या हाइपो डिक्रीज जब सॉल्वेंट पोलैरिटी होती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कैसा होता है, या जो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैंने लिख दिया है। ठीक है, वुडवर्ड रूल इंपॉर्टेंट है भाई, वुडवर्ड रूल इसके बारे में पढ़ना है। और वुडवर्ड लूप से हम लोग क्या निकालते हैं, लैम्डा मैक्स निकालते हैं, कॉन्जुगेटेड वाले डाइन्स का भी निकालते हैं, और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का भी निकालते हैं। दोनों मेथड बताया हूँ, दोनों मेथड पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉपी में देखोगे लिखा होगा, लिखवाया हूँ, ये चीज़ समझाया हूँ। वुडवर्ड आने का चांस है लैम्डा मैक्स निकालने का। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ दिया गया है वुडवर्ड के लिए कि भाई रूल कैसा होता है। तो ये चीज़ मैंने समझाया है कि भाई डाइन्स होगा, होमोएनुलर कैसा होगा, हेट्रोएनुलर कैसा होगा, रिंग रेजिड्यू कैसे, रिंग रेजिड्यू के बारे में बताया हूँ ना कि रिंग रेजिड्यू हम लोग कैसे पहचानते हैं। भाई जो हमारा डबल बॉन्ड होगा उसके एडजेसेंट वाला जो होगा वही होगा रिंग रेजिड्यू। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जा रहा है तो ये रिंग रेजिड्यू नहीं बनाता है, वो चीज़ ध्यान है, ये नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे नहीं है तब ये वाला बॉन्ड रिंग रेजिड्यू बनाता है। तो वो चीज़ मैंने समझा के रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट द फंडामेंटल लॉ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट दैट्स मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ओनली इफ प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। तो भाई ये किसने दिया था, और यही वाली थ्योरी जो यूवी विजुअल की, जिसमें हम लोग क्या करवा रहे थे, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करवा रहे थे ना। यूवी विजुअल हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब होता है, यहीं पे रमन होता तो जो हमारी लाइट थी वो कैसी हो जा रही थी, रमन में स्कैटर्ड हो जा रही थी। तो ध्यान रखना है, ये जो पूरा प्रिंसिपल कहलाएगा ना कि यूवी विजुअल स्टेट दैट द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी ओनली इफ द प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, तो ये पूरी थ्योरी कहलाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखे रहना। और बीयर्स लॉ के बारे में हम लोग को पता ही कि बीयर्स लॉ क्या होता है, या लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में जानते हो, फार्मूला याद रखना, -di बाई, एक सेकेंड, लैम्बर्ट्स लॉ का जो फार्मूला है क्या है, -di0 बाई dx प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा, I0। I0 क्या होता है भाई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। x क्या है, पाथ लेंथ है।
और निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन इंडिकेट एक्चुअली में क्या कर रहा है, तो ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, तो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। बियर्स लॉ क्या होता है भाई, तो वो चीज़ हम लोग कंसंट्रेशन पे चेक करते हैं। बियर्स लॉ कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फार्मूला निकालना है लॉगरिथम वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, ये भी निकाल सकते हो लॉगरिथम के फॉर्म में। तो क्या निकल के आएगा, लॉग आई नॉट बाई आई बराबर एप्सिलॉन सी एक्स सी इंटू एक्स, ये कंसंट्रेशन वाला सी, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन के बारे में पता ही है, उसको हम लोग बोलते हैं इसी एप्सिलॉन को मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। और लॉग आई नॉट अपन आई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं ना। इस ए को क्या बोला जाता है, इस ए को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल। तो ये भी एक फार्मूला बन गया, ए बराबर क्या बना सकते हो, एप्सिलॉन सी एक्स, ये भी एक फार्मूला बन गया, ठीक है, एब्जॉर्बेंस का। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, याद रखे रहना है, ठीक है। तो ये वाला पहले का ऑप्शन कौन सा सही है, फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज फेवर्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा ट्रांजिशन फेवर्ड होगा, वर्टिकल ट्रांजिशन फेवर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज द रूल गवर्न्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वैल्यू कितनी होगी यूवी में, वो होती है डेल वी बराबर +-1। ये तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज अलाउड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो होता है N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म पाई टू पाई स्टार रिफर टू विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को हम कौन सा बोलते हैं, फॉर ए पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू 5 स्टार एंडी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पांचवे का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कह रहा है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट। कौन सी यूनिट होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन बता देना कौन सी होगी, कमेंट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फॉरबिडन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, ठीक है, याद रखे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसको बुलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी बुलाता है। मोलर एब्जॉर्बिविटी के बारे में जानते हो, इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना, याद रखना। फार्मूला क्या होता है भाई, बताया हूँ अभी स्टार्टिंग में, जाके चेक कर लेना, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल के बारे में किस में बात करते हैं, बियर्स लॉ में बात करते हैं, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कौन सा है, वो है पहला, N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल। तो वो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हाँ भाई, ये जो चारों दिया गया ना ऑप्शन, इन चारों का वो याद कर रख लेना कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो वो चीज़ याद रखे ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, या एनर्जी का टर्म पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सारे ट्रांजिशन का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली एसोसिएट विथ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम। तो वो होता है कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, एक तो भाई एल्डिहाइड होता है, दूसरा कौन सा होता है, कीटोन होता है। तो चाहे एल्डिहाइड अगर दे देता है यहाँ तो एल्डिहाइड भी सही होता, कीटोन दे देता तो कीटोन भी सही। कार्बोनिल ये दोनों है ना, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं। तो 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी विजुअल में कौन, एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट का ही ज़्यादा रोल होता है, सारा खेल किसका है, एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट का ही ना। 12 का पहला कौन सा सही है, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के बारे में बताया था भाई, कलर देता है
और ऑक्जोक्रोम क्या कर देता है, इस कलर की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है। पैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में जानते हो, ये याद रख लेना कि भाई रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है, वो चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्जोक्रोम। इनमें से बताना, ऑक्जोक्रोम के बारे में बताया हूँ, इन्हेंसमेंट कर देता है इंटेंसिटी को, मतलब जो हमारा आएगा कलर जो रहेगा उसकी इंटेंसिटी को क्या करने का काम करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। 13वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, OH ग्रुप, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इफेक्ट डज द एडिशन ऑफ एन ऑक्जोक्रोम टिपिकली हैव ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। तो वो होगा, शिफ्ट होगा स्पेक्ट्रम टू लॉन्गर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है भाई, ए बेथोक्रोमिक शिफ्ट रिफर्स टू, तो वो किस में रिफर करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ की ओर। 15 का पहला सही है, याद रखे रहना, पहले बताया था, बैथोक्रोमिक याद रखना, हाइप्सोक्रोमिक याद रखना, हाइपरक्रोमिक याद रखना, ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है। ब्लू शिफ्ट क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होता है, याद रखे रहना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉजेज ए बैथोक्रोमिक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या होता है उसमें, एडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। 16 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, एन इंक्रीज इन द कंजुगेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल टिपिकली लीड्स टू, तो क्या लीड्स होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसको बोला जाता है। इंक्रीज इन द कंजुगेशन मॉलिक्यूल्स टिपिकली लीड्स टू बैथोक्रोमिक शिफ्ट, याद रखे रहना ये सब। क्वेश्चन नंबर 18, चारों का टर्म याद रखना कि भाई बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, हाइप्सो में क्या होगा, हाइपर में क्या होगा, हाइपो में क्या होगा। तो मैंने पढ़ा के रखा है कि भाई बैथोक्रोमिक शिफ्ट को और क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। ओके, रेड शिफ्ट बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत तो है नहीं। और जो ऐसे वाला रेड शिफ्ट होता है वो शिफ्ट किसकी तरफ होता है, लोअर एनर्जी या लोअर वेवलेंथ की ओर। बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहाँ शिफ्ट होगा, लोअर एनर्जी एंड लोअर वेवलेंथ की ओर। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, सबको पता है रेड शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है। और जो हमारा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, ये वाला हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट। ध्यान रखना, याद रखना। अब ब्लू शिफ्ट कहाँ से जाएगा भाई, शिफ्टिंग कहाँ से होगी, हायर एनर्जी या सॉल्टर वेवलेंथ की ओर, हायर एनर्जी सॉल्टर वेवलेंथ की ओर। तीसरा जो होता है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा भाई, तो सबको पता ही है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में हम लोग क्या देखते हैं, इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी होती है, एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का, वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगा तो उसको बोला जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी अगर क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है हाई, तो उसको बोला जाएगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या हो, डिक्रीज होती है। स्टार्टिंग से बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट बोलते हैं, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में इंटेंसिटी देखते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है लोअर एनर्जी और लोअर वेवलेंथ पे मिलता है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट हायर एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ पे मिलता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो होता है इंक्रीज होता है इसका, और इसमें हाइपो में एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टू सॉल्टर वेवलेंथ। तो अभी बताया सॉल्टर वेवलेंथ किसका होता है भाई, हाइप्सो का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, याद रखना है। तो 18वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो प्राइमरी फैक्टर क्या है, डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो वो होता है OH, 20वें का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रोमोफोर। इसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोफोर का कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 21 का सी, इट कॉजेज हाइपोक्रोमिक इन द स्पेक्ट्रम, 21 का सी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 22, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट टू ए मॉलिक्यूल टिपिकली रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट बताया ही हूँ। ठीक है, 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन एग्जाम्पल ऑफ बैथोक्रोमिक शिफ्ट।
ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो इस समय का ऑप्शन नंबर बी है, वो है फिनॉल। क्वेश्चन नंबर फिनॉल है, ठीक है। 23 का भी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन ए मॉलिक्यूल टिपिकली रिजल्ट इन, कैसा रिजल्ट मिलता है, वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 वुडवर्ड वाला भाई इंपॉर्टेंट है, और वुडवर्ड फीजर रूल जो है लेमडा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, उससे समझा के रखा हूँ, पढ़ाया भी हूँ इसको, ठीक है। तो 25वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस। क्वेश्चन नंबर 26 द वुडवर्ड फीचर रूल आर पर्टिकुलरली यूज इन द प्रिडिक्टिंग द लैम्डा मैक्स ऑफ, तो कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। 26 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फीचर रूल विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट जनरली लीड्स टू बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो नाइट्रो ग्रुप्स। 27 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 द वुडवर्ड फीचर रूल प्रोवाइड ए मेथड टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ ए कंपाउंड बेस्ड ऑन, तो कौन सा होगा, द लेंथ एंड कॉन्जुगेशन ऑफ पाई सिस्टम। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंसिडर नॉट पूछा है, वुडवर्ड फीचर रूल डिटरमाइन लैम्डा मैक्स, ओके। तो क्वेश्चन 29 है ना, नॉट पूछा था लैम्डा मैक्स, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ कौन सा होगा, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, नॉट पूछा था ना इस वाले क्वेश्चन में 29 में, एक सेकेंड, हाँ। तो 29 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 तो इसका भाई लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्लास में मैंने बताया था, समझाया था, इसका लैम्डा मैक्स निकाल के बताना। आज तक अभी तक क्वेश्चन ऐसे आए नहीं हुए, लेकिन ये आएगा लैम्डा मैक्स, ठीक है। लैम्डा मैक्स निकालने को इस बार देने का चांस 100% है, तो लैम्डा मैक्स भाई निकालना इसका, और कमेंट कर देना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 लैम्बर्ट्स बियर्स भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल के बारे में बता दिया हूँ पहले ही क्या होता है। तो पूछा कि भाई फंडामेंटल लॉ कौन सा नहीं है चारों में से, ठीक है। तो भाई फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल तो है, पहला वाला क्वेश्चन था। लैम्बर्ट बियर्स भी है, बियर्स लैम्बर्ट्स भी है, तो सी वाला नहीं है। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉट पूछा ना, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 32 इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट डज टर्म एक्साइटेशन रेफर्स टू, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन बाय ए मॉलिक्यूल्स। हाँ एक चीज़ और याद रखना, यूवी विजुअल का रेंज याद रखना, कितना रेंज होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में यूवी विजुअल लाइक करता है, तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ट्रू, तो इट डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन, पहला वाला ही ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड। 34 का सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइन ट्रांजिशन कॉमनली यूज्ड ऑब्जर्व, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो सी सही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना इसका भी। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द सिलेक्शन रूल अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट जनरली कॉज बैथोक्रोमिक, तो बताया हूँ ये कौन सा है, वो है नाइट्रो ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट डज टर्म हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक के लिए मैंने बताया हूँ कि भाई हाइप्सोक्रोमिक के लिए क्या होगा, सॉल्टर वेवलेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड पूछा है ना वुडवर्ड फीचर के रूल के लिए, तो टेम्परेचर ऑफ सैंपल को कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉमनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिट, तो किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप टिपिकली विथ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजुअल रीजन, भाई रीजन यूवी विजुअल का याद रखना, ठीक है। 41 का पहला सही है, कौन सा सही होगा, एल्कोहल, एक सेकेंड लग जा भाई, एल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरोसेंस दिया ना यूवी विजुअल का, तो इमिशन ऑफ विजुअल लाइट होगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 यूवी विजुअल इज लेस सुटेबल ऑफ कंपाउंड्स विथ,
तो वो है लिमिटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन फॉरबिडन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो होगा N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। 44 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट अफेक्ट डज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैव ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो शिफ्ट स्पेक्ट्रम टू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही है, 45 का बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम, इसका ऑप्शन बता देना कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ठीक है भाई, नॉट ए कॉमन सॉल्वेंट यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द क्रोमोफोर रेफर टू इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट के लिए। 47 का ए सही है। ठीक है, 47 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो टेम्परेचर ऑफ सैंपल, रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, 48 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग कंपाउंड्स विथ, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, तो कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, और इस वाले में ट्रांजिशनल हो गया, इसको हम लोग जो हमारा यूवी विजुअल होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं ना, तो वाइब्रेशनल याद रखना, रोटेशनल एनर्जी कैसी होती है, रोटेशनल एनर्जी क्वांटिटाइज होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटिटाइज होती है कि नहीं होती है, वो सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, कि किस तरीके की वो होती है, तो वो चीज़ तुमको क्या करना है, इस वाले में याद रखे रहना है। ठीक है, और जो है ट्रांसमिटेंस के बारे में याद रखना कि भाई ट्रांसमिटेंस क्या होता है, फार्मूला बताएं, टी बराबर होता है I/I0, और एक फार्मूला ए बराबर क्या होता है, 2 - log T%, इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला याद रखे रहना, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला और होता है ए का, एब्जॉर्बेंस का, ए बराबर -log टी होता है। ओके, तो फार्मूला याद रखे रहना इस वाले चैप्टर, इनका फार्मूला याद रखना, ए बराबर ये होता है, ए बराबर या एप्सिलॉन बराबर ये होता है, एप्सिलॉन बराबर ये होता है, फार्मूला भाई इंपॉर्टेंट है सारे का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी को याद रखना कि भाई एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं, चाहे वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो, ठीक है, या सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, या सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो सारे ट्रांजिशन को याद रखना है, एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या होता है भाई, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर पॉसिबल होता है, एक तो अलाउड ट्रांजिशन के ऊपर, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हमको क्या करना है, याद रखे रहना। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बैंड के बारे में है, कि जैसे के बैंड होता है एक, जिसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड बैंड ना, एक होता है आर बैंड होता है, पढ़ाया हूँ ये सारी चीज़ें, एक होता है बी बैंड होता है, एक होता है ई बैंड होता है, तो उन सारी चीज़ों को भाई याद रखना कि भाई आर के बैंड में क्या चीज़ें होती हैं, आर बैंड में क्या होती हैं, बी बैंड में क्या होता है, ई बैंड में क्या होता है, तो मैंने समझा के रखा है उस चीज़ को। ठीक है, शिफ्ट के बारे में भाई याद रखना ही है कि भाई बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट होता है, लॉन्गर वेवलेंथ में मिलता है, या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, तुमको याद ही रखना है। इस चैप्टर के लिए जो वो है सॉल्वेंट इफेक्ट का ध्यान रख लेना कि भाई सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ाया हूँ, वो क्या होता है, वुडवर्ड क्या होता है, लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लैम्बर्ट बीएल्ट का फार्मूला याद रखना भाई, लैम्बर्ट लॉ क्या है, बीएल्ट लॉ क्या है, फार्मूले क्या होते हैं, बस इतना इस चैप्टर के लिए बहुत है। ठीक है, ओके, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में भाई पूछ लेना। इंपॉर्टेंट है भाई, वुडवर्ड इंपॉर्टेंट है, और लैम्बर्ट्स बीएल्ट लॉ वो ध्यान रखना। वुडवर्ड पता नहीं क्यों आएगा, मतलब वुडवर्ड आएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग, बाय।